अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित आयुष्मती आरती राज जी हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि आप डायस पर आएं और विषय पर अपनी बात रखें। आयुष्मती आरती राज जी। आप सभी लोगों को जय मूलवासी। भारत देश के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा जय मूलवासी। यहाँ पे मुद्दा ये रखा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का वादा भी किया और चुनाव होने के बाद उन्होंने हमें नौकरी ना दी। लेकिन इस विषय पे सभी लोग बात करेंगे। फिलहाल मेरी छोटी सी एक चंद लाइनें हैं, पहले वो कहूंगी। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो, संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है, किस नए भारत की ये परियोजना है। कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, अपने युवाओं की छीन ली जवानी है। कैसी ये परीक्षा प्रणाली है, आपने युवाओं की छीन ली जवानी है। क्यों पेपर पे गलत सवाल डालते हैं, फिर 100-100 रुपए का व्यापार करते हैं। रैंक लिस्ट का नहीं करते प्रधान, अब वेटिंग लिस्ट का नहीं समाधान करते। साहब 2-4 हो तो बोलूं, साहब 2-4 हो तो बोलूं, अरे आप तो जुल्म हजार करते। जागो सरकार जागो, बस यही कहना है, हमारी समस्याओं पर ध्यान दो। 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया करो, 1 वर्ष के भीतर पूरी प्रक्रिया करो, रिहा नहीं बस नौकरियां दो। युवाओं से भी कुछ कहना है, युवाओं से भी कुछ कहना है, अब और नहीं सहना है। बुलंद अपनी आवाज करो, बुलंद अपनी आवाज करो, आज कुछ ऐसे हुंकार भरो। आ जाए चाहे सैलाब अब, आ जाए चाहे सैलाब अब, रुकना नहीं झुकना नहीं, हमें अपने हक का करना हिसाब अब, युवा मांगे जवाब अब। फिलहाल मैं यहाँ पे किसी मुद्दे की बात तो ना करूंगी, पर मेरा मेन पॉइंट लड़की और महिलाओं पे जाएगा। सबसे ज्यादा कमजोर हमारे अगर देखा जाए तो लड़कियां और महिलाएं होती हैं। पुरुष तो हर जगह निकल जाते हैं, पर लड़कियां निकलने से पहले शायद 10 बार सोचती हैं कि जाना सही होगा या नहीं होगा, पेरेंट्स एग्री होंगे या नहीं होंगे, समाज कैसा है, कल्चर कैसा है, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो कुछ लोग इससे निकल पाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर फिर वैसे पैर वापस कर लेते हैं, बाहर निकलने नहीं पाते। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने यहाँ पे जो जेंट्स हैं, पुरुष, भाई, पिता, पापा, जो भी हो, पेरेंट्स हमारे, वो सपोर्ट करें हमें ही नहीं वरन हमारे समाज की सभी महिलाओं और बेटियों को, उनके घर के जो पेरेंट्स और जेंट्स वाइड हैं वो सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे चलेंगे, तभी हम आगे निकलेंगे, और आपके सपोर्ट के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, और आज नहीं तो कल एक नई क्रांति भी करेंगे। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे फ्रेंड्स, मेरी उम्र की होंगी लड़कियां, वो भी कुछ नई आई हैं, तो उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी समाज में निकलो तो मन में एक जुनून पैदा करो कि हम कुछ करने निकले हैं, मन में जुनून पैदा करो कि हम कुछ करने निकले हैं, हमें किसी से डरना नहीं है। यहाँ पे अरे अधिकार दिया है हमें बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने अपनी जिंदगी जवानी सारी यहीं पे वो कर दी, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं उसको ऐसे ही व्यर्थ कर दें। शांत रहेंगे, कब तक शांत रहोगे, कभी यहाँ पे तो कभी वहां पे। लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, हमारे युवाओं के साथ होता है, हमारे देश के किसानों के साथ होता है, आए दिन हर रोज हम शोषण के शिकार होते हैं। मैं नहीं तो कल कोई और, आज कोई और, हर दिन हमें शोषण हमारा किया जाता है, फिर भी हम बोलने से डरते हैं। क्यों भाई, अधिकार तो मिला है ना हमें, भीख में तो नहीं मिली ना, कुर्बानी दी है हमारे महापुरुषों ने, जिंदगी जवानी अपने बच्चे सारे घर के सुख चैन सब कुछ त्याग करके हमें एक उम्मीद दी है, फिर भी हम युवा आगे क्यों नहीं बढ़ते, किसकी जरूरत है हमें अब। अरे बोलने का अधिकार है, अभी बोल लो, वरना कल के समय में ये जुबान भी बोलने के लायक ना बचेगी अगर इन लोगों ने अपना चलता चला दिया तो। क्या चाहते हैं, मनुस्मृति फिर से लागू हो जाए हमारे देश में, यही चाहते हैं।
तब भी अगर लड़कियों को कहूंगी कि अपने समाज में निकलो तो एक जुनून मतलब दिमाग में रखे निकलो कि हम 10 लड़कों के बराबर हैं। लड़कियों से कहूंगी कि आप 10 लड़कों के बराबर हो, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। मैं कभी कॉम्पेट नहीं करती कि हाँ लड़के कम है, वो भी है, लेकिन लड़कियां अपने अंदर जुनून रखें। हमें जरूरत है इस समाज में आप लोगों की, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग निकल के अपने जो संगठन है बाउंड्री शीटर फेडरेशन फॉर इक्वालिटी का सहयोग करें और बाकी जो संगठन में उनका भी साथ सहयोग। हमारा मकसद एक ही है, हम सभी लोगों का मकसद एक ही है, अपने भारत को, अपनी जो मतलब मूल निवासी जो हमारे समाज है सबको चाहिए हमें हमारा हक और अधिकार मिले। फिर भी हम अपने हक से वंचित हैं। आजादी तो 75 साल पहले वो कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हक से वंचित हैं। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी प्रकार से शोषण किया जाता है और हमारा हक भी नहीं मिलता हमें, फिर भी हम चुप रहते हैं। किस लिए भाई? लड़कियों तो बोलना नहीं आता क्या? बोलना चाहिए। और खास तौर पे महिलाओं को, कि हमारे समाज की महिलाएं ना वो जाति और छुआछूत बहुत मानती हैं। ये चीज मैंने नोटिस किया है, अपने संगठन में भी है बहुत सारे लोग। पानी ऐसे मत करना, मतलब नल में मत लगाओ, दूर से लो, अपने संगठन में भी है। यहाँ आप आते हो तो दिमाग में यही भर के आते हो क्या? क्या सीखते हो यहाँ से? पहली बार वाले जो आए उनके लिए माफी चाहूंगी, फिलहाल जो कई बार आ चुके हैं उनके दिमाग में धक्का नहीं है क्या कि हम सब मूल निवासी हैं, तो फिर ये क्यों मानते हो कि हम अलग हैं? ऐसे नहीं, ऐसे करो, क्यों रखते हो भाई मन में विचार ऐसा? जब आप ऐसे रखेंगी तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी बच्चे वो भी तो आप की तरह से सीखेंगे ना। जब आप पेरेंट्स होके, बड़े गार्जियन होके हमारे ऐसे सीखोगे, आपके दिमाग में चल रहा है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी तो वही उत्पन्न होगा, वो भी हमारी तरह चलेंगे। कुछ इस पे भी चंद लाइन लिखी हूं। ना जात पूछे, मुसाफिर हूं जिंदगी के सफर में, मुसाफिर हूं जिंदगी के सफर में, ना मेरी जात पूछिए, जन्म से मौत के बीच कैसे गुजरी जिंदगी, कुछ ऐसी बात पूछिए। हम तुम खिलौने हैं इस ख्वाबों की दुनिया के, हम तुम खिलौने हैं इस ख्वाबों की दुनिया के, इस दुनिया से जुड़ी बात पूछिए, किस तरह सही है खुशी की धूप और दुखों की बरसात, किस तरह सही है दुखों की धूप और खुशी की बरसात, हमारे महापुरुषों ने कैसे लगी वो बरसात पूछिए। जिम्मेदारियों का बोझ लेकर ढोए अकेले ही उम्र भर उन लोगों ने, जिम्मेदारियों का बोझ लेकर ढोए अकेले ही उम्र भर, क्या किसी ने दिया वो साथ पूछिए। हार कर भी ना हारूंगी कठिनाइयों से, हार कर भी ना हारूंगी कठिनाइयों से, मेरे मंजिल के लिए मेरे जज्बात पूछिए, मेरी मंजिल के लिए मेरे जज्बात पूछिए। मिले हैं तरह तरह के लोग, कुछ हरे थके बेबस कमजोर, मिले हैं तरह तरह के लोग, कुछ हरे भरे थके बेबस कमजोर, टूटे हुए और लाचार इस जिंदगी में कैसे रहें किस हालात में पूछिए। क्या करेंगे जिंदगी के सफर में, क्या करेंगे जिंदगी के सफर में, जो कल्पनाओं से जुड़ी हो, अब तो खुद ही खुद के ख्यालात पूछिए, मुसाफिर जिंदगी के सफर में ना जात पूछिए। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट इस समय काफ़ी जो है, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम तो बहुत है। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, तो मैंने भी किया भाई, स्कॉलरशिप पे किया, मैंने कभी फीस नहीं दिया। 8वीं तक तो मैंने सरकारी गवर्नमेंट में ही पढ़ी है, पर हाई स्कूल इंटर मैंने प्राइवेट किया है, तो मैंने स्कॉलरशिप पे ही किया। पर अब जो हमारे नए समाज की जो पीढ़ी बच्चे, हमारे सामने जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बंद कर दी गई है। तो दिक्कत है हमारे समाज को। किसी वक्त मतलब 2 वक्त की रोटी गुजारने वाला इंसान कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? 2 वक्त की रोटी तो जुटाता है, कैसे पढ़ा पाएगा इस शिक्षा नीति में जितनी महंगी फीस लग रही है हमारे लोगों की? और इसका समाधान हम और आप ही करेंगे। सरकार नहीं सुनती हमारी, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। अरे जब हमारे लोग होके भी वहां चुप और गूंगे थके बहरे बने हुए हैं, वो नहीं सुनते तो वो क्या सुनेंगे? जो हमारे समाज से निकल कर जाकर वहां बैठते हैं कुर्सी में, बड़े बड़े पद पे बड़े बड़े ओहदा लेके बैठते हैं, जब वो नहीं उठाते आवाज, वो वहां पे गूंगे बहरे बने हुए हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हो तुम लोग? क्या रखते हो कि वो हमारे सुन लेंगे? एक एसडीएम सीपीओ से किसी को दे दोगे, हमारी जो मतलब होती है कुछ भी नोटिस दे के, क्या वो सुनते हैं क्या? अरे वो पड़ा रहता है कोने में, उसे खोल के देखा भी नहीं जाता किस समाज से, किस जिले से, कहाँ से आया और क्या है ये, देखा भी नहीं जाता।
औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की। खैर मेरी लाइन तो उन लोगों के लिए है जो हमारे समाज से नहीं है। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, वो संविधान आरक्षण मिटाने की बात करते हैं। मजदूरी कभी दी नहीं, हमारे घर जलाने की बात करते हैं। आरक्षण नहीं था तब क्यों मुगलों से मार खाई थी? आरक्षण नहीं था तब क्यों मुगलों से मार खाई थी? कहाँ गई थी बहादुरी जब बेटियां अपनी उनसे ब्याही थी? 1000 साल देश गुलाम रहा, 1000 साल देश गुलाम रहा, अब गरीबों पे तलवार चलाने की बात करते हैं। दाहिर तो बामन था, कासिम से क्यों हार गया? तब तो नहीं था आरक्षण, मुसलमान फिर क्यों मारा गया? महमूद गजनी के 100 वीर थे, सोमनाथ में कहर ढाया था, आरक्षण वाला कोई न था, क्यों मंदिर बच ना पाया था? समझ जिनमें खुद नहीं, औरों को समझाने की बात करते हैं। समझ जिनमें खुद नहीं, औरों को समझाने की बात करते हैं। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, आरक्षण मिटाने की बात करते हैं। आरक्षण नहीं था फौज में, पृथ्वीराज क्यों हार गया? मुंह देखते रहे बहादुर, गौरी उसको मार गया। बाबर ने हराया सांगा को, तब तो नहीं आरक्षण था, तंत्र मंत्र काम ना आए, भारी पड़ा एक एक क्षण था। आरक्षण नहीं था फिर क्यों अकबर से तुम डरते थे? क्या मजबूरी थी बतलाओ, क्यों उसका हुक्का भरते थे? शिवाजी पे तलवार चलाई थी, आरक्षण था उस मुस्लिम का, शिवाजी की जान बचाई थी। आरक्षण जिम्मेदार नहीं, हम रोज रोज पुल टूट रहे हैं, एकजुट होकर संविधान विरोधी चुपचाप देश को लूट रहे हैं। बामनवाद सिखाता नफरत, बामनवाद सिखाता नफरत, यही तो बड़ी बीमारी है, आरक्षण असर चिल्लाना मनवाद की बात तारी है। ये काटते हैं गले हमारे, हम तो सिर्फ गले लगाने की बात करते हैं। औकात नहीं थी 2 शब्द लिखने की, वो संविधान मिटाने की बात करते हैं। समय का अभाव है साथियों, बस चंद लाइनें कहूंगी आप सभी लोगों से, पेरेंट्स से, कि आप अपनी बेटियों को चांद जैसा मत बनाइए कि हर कोई उसे घूरे। अरे बनाना है तो अपनी क्रांतिकारी उन रानियों की तरह बनाइए, फूलन देवी, झलकारी बाई, अवंती बाई, उनकी तरह तैयार कीजिए ना। कि बलात्कारी है हमारे दोस्त, अगर उनकी तरफ आंख उठा के देखने से पहले भी 100 बार सोचे कि किस पे हमने नजर उठाई है। हमें लड़कियां बनने तो वो है हम लड़की, लेकिन उनकी तरह बनो जो हमारे महापुरुषों में जिन वीरांगनाओं का नाम आता है, उनकी तरह बन के जीना है हमें इस देश में। ये ना कि हम सिर्फ लड़की हैं, नहीं, हम लड़की हैं, लेकिन उन महापुरुषों के हम वंशज हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी है और आने टाइम पे जो हमारे बड़े महापदाधिकारी है बेटे, इनके सामने ये हमें चलना सिखाएंगे और क्रांति हम ही करेंगे आने वाले टाइम पे। ये हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, ये हमें चलना सिखाएंगे, लेकिन क्रांति हम और आप युवा ही करेंगे और हम ही बदलाव लाएंगे इस समाज में। ये ना कि ये करेंगे, ये लोग हमें सलाह देंगे, रास्ता दिखाएंगे और करना हमें ही पड़ेगा। इसलिए सभी लड़कियों से कहूंगी कि कभी भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर हैं। बस अपने आप को जानने की और परखने की जरूरत है। आप अपने को पहचानो, जो आपके अंदर क्वालिटी है उसे बाहर लाओ, समाज में निकलो, समाज में जुड़ो, तभी आपको अपनी असलियत और अपनी क्वालिटी पता चलेगी कि हम क्या हैं। चंद लाइनें कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी। पंखों से कुछ नहीं होता, खासकर स्टूडेंट के लिए, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आप सभी को जय भीम, जय मूलवासी, और मुझे इतने बड़े पद पे बोलने का मौका मिला, धन्यवाद सभी लोगों को।